गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे और बिजनेस भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो भाई कुछ लोग पूछ रहे थे कि कॉस्मेटिक का बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर इसका भी एक्सप्लेन कर दूं। तो भाई देखो, ये ऐसा फील्ड है, मतलब ऐसा बिजनेस है कि आप इसमें कितना भी लगाओ, इसका पेट इतना बड़ा है कि आप 15 लाख 20 लाख 30 लाख कितना भी लगाओगे और जब खोलोगे तो ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कम ही है, कि और लगा दूं और लगा दूं और लगा दूं। लेकिन वीडियो इस बारे में है कि मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, कि इतना तो होना ही चाहिए, और उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आप इधर उधर पूछोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने 20,000 में शुरू किया था 10 साल पहले, या 30,000। तो 10 साल पहले या 5 साल पहले की चीज़ें अलग थी, क्योंकि उस टाइम कीमतें अलग थी। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आज के हिसाब से बता रहा हूँ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट अमाउंट की कितनी होनी चाहिए। तो मैंने जैसे शुरू किया है तो मेरा तो चलो अलग ही पर्सपेक्टिव था। तो आपको मिनिमम 2 लाख का अमाउंट तो मान के चलो, क्योंकि आप थोड़ा बहुत भी फर्नीचर तो लोगे ही और बाकी का सामान लोगे, तो 2 लाख मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपकी वैरायटी बनेंगी और थोड़ा बहुत फर्नीचर बनेगा ही बनेगा। और तो इसमें आपको डिवाइड करना है कि फर्नीचर के लिए 10 से 15% रखना है, बाकी का सामान लेना है। और जैसे 2 लाख का बजट है तो इसमें फर्नीचर का जो पैसा है उसमें आप शुरुआत में ऐसा कर सकते हैं कि सेकेंड हैंड फर्नीचर लें। सेकेंड हैंड फर्नीचर लें, अपना काउंटर सेकेंड हैंड लें, वो देख लें ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या लोगों से बातचीत करेंगे तो वो सेकेंड हैंड मिल जाएगा। और सेकेंड हैंड नहीं मिलता है तो आपको रैक लगानी है या काउंटर लगाना है, तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि कार्डबोर्ड ना लगवाएं, जैसे मैंने लगवाए थे तो वो बहुत खर्चा हुआ था उसमें। तो आप सिंपल रैक लगवा सकते हैं, मेटल की रैक लगवाएंगे तो वो सस्ती पड़ती है। तो इस तरीके से आप क्या फर्नीचर का पैसा बचा सकते हैं। तो या तो सेकेंड हैंड लें या दीवारों पे सिंपल रैक लगवा के तब सामान रखें। अब भाई 2 लाख का बजट है आपका, तो आपको इसमें क्या है, सामान वगैरह खरीदने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यह कि फर्नीचर का कर दिया आपने, चलो 15-20 हज़ार फर्नीचर के निकाल दिए, या 25 हज़ार। अब सामान आपको लेने टाइम क्या सावधानियां रखनी है कि आपको अपने एरिया के हिसाब से सामान लेने पड़ेंगे। आप किसी शॉपकीपर या होलसेलर के अकॉर्डिंग सामान लेने की कोशिश ना करें और उन पे सीधा ना जाएं, क्योंकि वो गारंटी देते हैं कि वो बोलेंगे आपको कि हम लिस्ट बना देते हैं, आपकी सारी वैरायटी तैयार कर देते हैं, और वो सामान देंगे, पता चला वो सेल भी नहीं हो रहा है और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाए। इसलिए सबसे पहले एक काम करना है कि आपके एरिया को देख के कि आपका एरिया कैसा है और कैसा सामान चलता है, उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत का सामान हो उसी की लिस्ट बनाएं, उसी को लिखें और उसी को लेके आएँ। और पीसेज में एक सावधानी और रखनी है, जैसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे फेस वॉश हो गया, कोई भी क्रीम हो गई, तो शुरू में क्या है, बड़े पीसेज में इन्वेस्ट ना करें। जैसे हिमालय के तो छोटे वाले आते हैं फेस वॉश या मॉइस्चराइजर क्रीम है, तो छोटे छोटे पीस लेके आएँ और एक साथ दोनों ना लाएं कि छोटे भी लेके आएँ बड़े भी लेके आएँ। उससे क्या है, क्योंकि आपका बजट कम है, इसीलिए आपको बहुत सावधानी से परचेजिंग करनी है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अब ये है कि आपने फर्नीचर लगाया और सामान भी ले लिया, तो शुरुआत में क्या है कि सभी ज़्यादातर ऐसे ही सोचते हैं कि अपने क्लाइंट वापस ना जाएं, इतना सामान हो ये हो। तो देखो, शुरुआत में तो क्या है, आप ज़्यादा पैसा भी लगाएंगे तब भी क्या है, कुछ ग्राहक वापस जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की पूर्ति करना किसी के बस की नहीं है, वो धीरे धीरे ही होता है बिजनेस में। तो शुरुआत में आप है ना, इस चीज़ को लेके परेशान ना हो, एक आध दो ग्राहक आपके वापस जा रहे हैं तो आप टेंशन में ना आना। और एंड में ये कहूँगा कि पेशेंस रखो, कोई कुछ भी बोले आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अगर आपने सोच लिया है कि बिजनेस करना है तो विदाउट टेंशन बिजनेस करो, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि ये शुरुआत होती है और धीरे ही धीरे करके बिजनेस बढ़ता है। ये व्यापार है ना, एक बच्चे की तरह होता है। जैसे आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, तो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, धीरे धीरे उसका कद बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। ऐसे ही बिजनेस का है, एक साथ नहीं बढ़ेगा। इसीलिए बिना टेंशन के, बिना हताश हुए बिजनेस शुरू करें, बाकी महादेव पे भरोसा रखें। ओके, हर हर महादेव।